आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत बड़ा आशीष पाने का कारण बताने जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, वरन प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है कि जो आपको करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, चाहे आप वो थोड़े मौके पे करो, चाहे छोटे लेवल पे करो, चाहे बड़े लेवल पे करो, ये आपके हाथ में है ना। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। लेकिन ये वाली बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आज ये महीना जो चल रहा है, ये दिसंबर का मंथ है ना। परमेश्वर ने मैं पूरे महीने संभाला, किसी बली वस्तु की कोई घटी नहीं होनी थी, कोई रोग नहीं होनी थी। अगर कुछ समस्या हुई भी थी तो भी परमेश्वर ने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा, भला चंगा रखा और अच्छी सेहत दी, जानवर माल की हानि से बचाया, किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। लेकिन ये मंथ क्या दर्शाता है हमें? ये महीना दिखाता है कि हम हर पल हर क्षण हर एक बात का धन्यवाद करें, जिसमें हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करें, जिसमें परमेश्वर ने हमें सही सलामत सुरक्षित रखा है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी बिजनेस में। हालांकि बस इस बात को सोचना कि आपको परमेश्वर ने जीवितों की ज़मीन पर इस क्षण तक भी आपको, आपकी फैमिली के लोगों को सही सलामत रखा है और तीनों समय के भोजन से तृप्त किया है। जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो किया है परमेश्वर ने उस बात को पकड़ो। ठीक है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जो किया है अगर हम उसमें धन्यवादी रहेंगे ना, तो जो नहीं भी है ना, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हमारे पास यूं ही दौड़ा चला आएगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास उसमें हम धन्यवादी हैं। क्योंकि लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। तो ये महीना है धन्यवाद करने का, अपने टाइम के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने उठने बैठने के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी वस्तुओं के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए, अपने शरीर के अंगों के लिए, बॉडी के सभी पार्ट्स के लिए धन्यवाद करना शुरू करें आप लोग। हर रोज चाहे 2 मिनट की प्रार्थना कर रहे हो, चाहे 10 मिनट की प्रार्थना, चाहे किसी प्रकार से आप आधे घंटे की प्रार्थना कर रहे हो, तो उसमें धन्यवादी विषय जरूर होना चाहिए। जो आपको चाहिए उसको बाद में बोलना, जो आपके पास है वरन उस बात के लिए धन्यवाद करना शुरू करिए प्लीज। ये प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य मतलब धन्यवादी रहेगा और खुश रहेगा, उसमें प्रभु का धन्यवाद करेगा, तो जो उस व्यक्ति के पास नहीं है ना, तो परमेश्वर उसको बड़ी बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा, आशीषित करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। और जो हमारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, वो परमेश्वर अपनों से प्रेम करने वालों के लिए करेगा। और प्रेम करने वाले कौन है? प्रेम करने वाले वो हैं जो हर बात में धन्यवादी हैं, ना कि खुदा से लड़ रहे हैं। खुदा तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे नौकरी नहीं दी, बिजनेस नहीं दी, मेरे को रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं दिया, मकान नहीं दिया, बीवी नहीं दी, टीवी नहीं दी, सोम आते है ना। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ऐसी शिकायतें नहीं करेंगे खुदा से, वरन जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो हर एक उस बात के लिए धन्यवाद करेंगे जो अभी इस समय उनके पास है। चाहे सांसों की बात हो, चाहे घर पर आराम से बैठकर बेड पर सोने की बात हो, या फिर कंबल में लेटने की बात हो। क्योंकि जो आज हमारे पास है ना, अगर ये चीज़ अगर हम देखें, जो फुटपाथों पे थे लोग, आप उनको जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने अपनी खुली आंखों से देखा है। कोई भीगे में सो रहा है, कोई सूखे में सो रहा है, किसी के सर पे छत नहीं है, कोई बिना कंबल के है, कोई बिना जुराबों के है, कोई बिना टोपे के है, कोई बिना मतलब किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई कच्चे में घूम रहा है, किसी के कपड़े हैं तो फटे हुए हैं, कोई कट्टा लेकर घूम रहा है, कोई राह देख रहा है कि कोई मुझे खिला दे, कोई सड़क पर यूं ही पड़ा हुआ है। ये सच्चाई आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। ये मैं मतलब अपनी मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्रभु इसके अलावा कुछ और भी चाहता है। अगर आप इस महीने के अंदर वो ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो जो इस पूरे साल तक में आपने नहीं पाई, वरन जो इस सांस तक भी आपने नहीं पाई, अगर आप वो बड़ी बड़ी आशीषें पाना चाहते हो जो हमारी गलती के कारण खो गई थी, या हमारी गलती के कारण डिले हो गई थी, या फिर हमने कोई आशीष खो दी, या कुछ मिलने वाली थी, हमने कोई भी ब्लेसिंग खो दी थी, अगर वो भी ब्लेसिंग पाना चाहते हो, वरन इसके अलावा और भरपूरी की आशीषें पाना चाहते हो, तो खुदावन आज कहता है मेरे भाई और बहनों, याद रखना इस बात का। अगर आप यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ें, उसमें भी एक उचित उपवास के बारे में बता रखा है। अगर मत्ती का 5वां, 6वां या 7वां, उन तीनों अध्याय में से कोई किसी एक में दे रखा है, शायद 6ठे अध्याय में दे रखा है, उपवास को लेकर भी, प्रार्थना को लेकर भी। और इसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावंद ने हमें सिरजा है। लिखा है कि भले कामों के लिए हम लोग सिरजे गए हैं, भले कामों के लिए हमें हर समय, हर पल, हर क्षण 24 आवर तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन भी कहता है और ऐसी गवाहियाँ हमारे पास हैं
कि बहुत से लोगों ने अनजाने में किसी गरीब और अनाथ और विधवा की और ऐसे मतलब किसी कबाड़ी जैसे व्यक्ति की मदद करने के द्वारा ना बहुत से स्वर्गदूतों को आदर मान कर दिया। ये सच्चाई है। कई बार खुदा भी टेस्ट करता है, कई बार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि वो किसी कबाड़ी का या फिर किसी गरीब का, किसी छोटी मोटी बच्ची का या किसी छोटे मोटे बच्चे का रूप ले और वो आए किसके पास, वो मसीह लोगों के पास आए और ये टेस्ट किया जाए जो आशीष मसीह व्यक्ति को मिलने जा रही है, क्या वो उस आशीष के योग्य है। अगर वो आशीष जो उसको मिलने जा रही है, उस आशीष को पाने से पहले क्या उस मसीह भाई के अंदर वो नम्रता, वो दीनता, वो देने वाली भावना है कि वो उस कबाड़ी इंसान को कुछ देगा या उससे मुंह फेर लेगा या उसको सुनाएगा या उसको चमकाएगा या उसको बुरा भला बोलकर निकल जाएगा। तो इस चीज से वरन इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक मसीह विश्वासी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, मैं मसीह हूं, है ना। तो अब जो आशीष मुझे मिलने वाली है, हालांकि चलो मैं कह रहा हूं कोई मिलनी भी नहीं थी या फिर मिलने वाली थी या मिलेगी, है ना, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया, चाहे वो बच्चा है चाहे बूढ़ा है, किसी प्रकार के भेष में, किसी प्रकार की कोई ड्रेसिंग सेंस में, हालांकि ऐसा लग रहा है वो कि उसका कोई नहीं है, वो लाचार है, बीमार है, परेशान है, समस्या में, घटी में है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो ऐसा कोई भाई या बहन मेरे पास आई, अगर मैंने उस समय उसकी रिस्पेक्ट करी और उसको इज्जत दी या उसको खाने के लिए कुछ दिया, पहनने के लिए कुछ दिया, या उसको सबसे पहले परमेश्वर का वचन के साथ साथ उसकी हेल्प भी करी किसी ना किसी तरीके से, जिससे कि उसका भला हो और वो उसको गलत इस्तेमाल भी ना कर पाए, तो उसी आशीष मतलब उस व्यक्ति को आशीष देने के कारण है ना, मैंने उस गरीब की मदद नहीं करी, मैंने उस बूढ़े या उस बच्चे की मदद नहीं करी, वरन स्वयं प्रभु यीशु मसीह की मदद करी। ऐसा वचन साफ कहता है कि मैं भूखा था, नंगा था, बंदी गृह में था, मैं कमजोर था, बीमार था, लाचार था, परेशान था, तेरे पास तो खुदा का वचन था, लेकिन तू मेरे सामने से निकला और तूने मुझे वचन दिया, अब तू मेरी संतान है, अब तू नरक में नहीं जा सकता, अब तू स्वर्ग लोक में, तू स्वर्ग में मेरे पिता के साथ वास करेगा, और क्योंकि तूने मेरे पिता की इच्छा को पूरा किया। क्यों? क्योंकि तूने मेरी मदद करी है। जो तूने उस बीमार की मदद करी थी, जो तूने उस कबाड़ी की मदद करी थी, वो कबाड़ी नहीं, वो मैं था, वो मैंने अपने स्वर्गदूत को भेजा था, मैंने टेस्ट करवाया था, और कई बार मैं भी तेरे सामने से होकर निकला। मैं देखना चाहता था कि अगर तू आशीष पाना चाहता है तो क्या तू अपने हाथ को बढ़ाएगा, क्या तू अपनी मुट्ठी को खोलेगा, क्या तू कुछ कपड़ा देगा, क्या तू कुछ खाने के लिए बोएगा, क्या तू कुछ मुझे वचन देगा। परमेश्वर टेस्ट करता है। ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों की जिंदगी में हुई हैं। हालांकि जिस भाई बहन ने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए थे, लेकिन जब उन्होंने पूरे हृदय से, चाहे भले ही 1 रुपये की बात हो, चाहे 1 लाख की, चाहे 1 करोड़ की बात हो, जब उन्होंने पूरे हृदय से बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनकी आशीषों को खोला भी। कहने का मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पर अब मान लो जैसे मेरे को कोई भाई बहन दिखाई दिया और मैंने उसको मान लो 10 रुपये के छोले कुलचे खिला दिए, या फिर एक ब्रेड का पैकेट दे दिया, या उसको कोई फ्रूट पकड़ा दिया, या फिर उसको 10 रुपये का कुछ खरीद के दे दिया, बिस्किट का पैकेट दे दिया, या 5-5 रुपये के 2 बिस्किट का पैकेट दे दिए किसी बच्चे को, या किसी को 10 रुपये दे दिए कि इसको अपने खाने पीने में इस्तेमाल करना, गलत काम में मत लगाना, वरन इसके साथ साथ मैंने प्रभु का वचन भी सुना दिया। तो ये मतलब वो आशीष है, क्योंकि लिखा है जो कंगाल पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है। मतलब परमेश्वर मेरा कर्जदार हो गया, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी आशीषों की, धन की या किसी फेवर की या किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग की, या चंगाई की आशीष हो, या छुटकारे की आशीष हो, चाहे बरकत की आशीष हो, चाहे नौकरी की जरूरत है मुझे, चाहे किसी प्रकार के बच्चे की आशीष चाहिए, किसी ना किसी प्रकार की आशीष खुदावन मुझे जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर कर्जदार हो गया। चाहे मैंने भले ही 1 रुपये का किसी को कुछ खिलाया, चाहे भले ही मैंने अपनी रोटी उसको अपने हिस्से की रोटी दे दी कंगाल व्यक्ति को, चाहे भले ही मैंने चलो रोटी भी नहीं दी लेकिन उसको मैंने खुदा का वचन सुना दिया, तो लेकिन फिर भी परमेश्वर कर्जदार हो गया, ऐसा वचन कहता है। अब सोचो, लिखा है कि जो कंगाल पर दया करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा परमेश्वर को उधार देता है, और प्रभु में किया गया परिश्रम बेकार व्यर्थ नहीं है। और खुदा जो देखता है, जो खुदा में लोग, जो खुदा के लोगों, मेरे भाई और बहनों, जो खुदा के लोग हैं, वो प्रभु में जो परिश्रम कर रहे हैं, जो ईमानदारी के कामों में अपने हाथ को मिला रहे हैं, अपने हाथ को बटा रहे हैं, या हाथ लगा रहे हैं ऐसे कामों में, या भलाई के कामों में अपने परिश्रम कर रहे हैं, तो वो कर्जदार नहीं है। मेरे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कर्जदार नहीं है, वो जरूर आशीष देगा, और वो समय पर आपकी जिंदगी में बरसाएगा। तो देखो, जैसे आज मैंने 10 रुपये या 5 रुपये किसी को कुछ खिला दिया, सॉक्स खरीद के दे दिया, या किसी को मैंने कुछ भी खरीद के दे दिया जो उसकी जरूरत थी उस समय, तो मैंने दे दिया। हालांकि मैंने चाहे 20 रुपये का खर्चा किया हो, चाहे सॉक्स ले लिया 10 रुपये की, 20 रुपये की एक जोड़ी, मैंने उसको दे दिया, तो परमेश्वर मेरा कर्जदार हो गया। वो परमेश्वर मुझे जरूरत के समय पर आशीष जरूर देगा।
क्योंकि वो भला काम खुदावन ने देखा है। और जो मैंने किसी गरीब की मदद करी है, वो गरीब कोई मनुष्य नहीं था, वो स्वयं खुदावन यीशु था। क्योंकि लिखा है ऐसा कि मैं था, क्या तूने मेरी मदद की? तुझे तो आशीष मिल गई। तेरे पास तो सॉक्स थे, तेरे पास पैर भी थे, तेरे पास हाथ भी थे, तेरे पास गाड़ी भी थी, तेरे पास गाड़ी की चाबी भी थी, तेरे पास वॉलेट भी था। क्या तेरे पास 20 रुपए भी नहीं थे? क्या तेरे पास 20, 50, 60 रुपए भी नहीं थे? तेरे पास अच्छे कपड़े थे? क्या तूने मेरी मदद करी? तू तीनों वक्त का खाना खा रहा है, अपने ऐशो आराम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तेरा फोन में रिचार्ज हो रहा है। क्या तेरे पास 30 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए भी नहीं है कि जिससे कि तू मुझे कुछ कपड़ा खरीद कर, क्या जैसे कि सॉक्स हो गया। आपको पता है, छोटी से छोटी चीज़ हम किसी की मदद करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए दे सकते हैं। कोई बिस्किट का पैकेट हो गया। तेरे पास इतना सब कुछ है कि तुझे मेरे पास मुझे देने के लिए क्या कुछ है नहीं? मेरे भाई और बहनों, खुदा सब जांचता है, सब कुछ टेस्ट करता है। ये बातें इसीलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इस महीने के अंदर हमें ये काम करने हैं। और लिखा है कि भेंट मनुष्य के रास्तों को खोलती है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की आशीषों को कोई पाने में, बरकतों में, चंगाई में, छुटकारे में कोई रुकावट थी, आपने प्रार्थनाएं की लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपने दूसरों के द्वारा प्रार्थनाएं कराई लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा तरीका है जिससे कि आपके बंद मार्ग खुलेंगे और बंधन टूटेंगे, रास्ते परमेश्वर खोलेगा। क्योंकि साफ लिखा है कि भेंट रास्तों को खोलती है। अगर आप खुदा के वचन के देने के साथ साथ सामने वाले को चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही दे रहे हो, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, तो मेरे भाई और बहन, चाहे सामने वाला ले रहा है या नहीं ले रहा, वो उसकी हेडेक है, लेकिन आप अपने हिस्से का कर्म कर रहे हो, तो समझ लेना आपके लिए मार्ग को परमेश्वर ने खोल दिया है। और आपको इस बात पर विश्वास करना है और आपको धन्यवाद करना है कि धन्यवाद प्रभु, मैं उसकी तरह कंगाल, मैं उसकी तरह घट्टी में बीमार, लाचार, परेशान नहीं हूं। तूने मुझे सही बनाया है और तूने मुझे सब चीजें जरूरत के समय पर, जब मुझे जरूरत पड़ी, तूने मुझे दी, इसलिए तो आज मैं सही सलामत हूं। और आज भी तूने मुझे देने वाला बनाया है। तेरा धन्यवाद कि आज मैं देने वाला हूं। तेरा धन्यवाद, मुझे 3 वक्त की रोटी के लिए मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, लेकिन प्रभु जो इनको फैलाने पड़ रहे थे ना, चाहे भले ही प्रभु मैंने 5 रुपए का बिस्किट दिया, लेकिन इनकी जरूरतों को पूरा करना और मेरे देने पर तू आशीष देना। मैं किसी मनुष्य को नहीं, वरन प्रभु आपको दे रहा हूं, आपको दे रही हूं। और आप किसी के कर्जा नहीं, प्रभु आप ही का वचन कहता है, आप समय पर मेरी जिंदगी में मेंह बरसाएंगे। तो इस बोने के द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे, आपके नौकरी बिजनेस में आशीष आएगी, आपके खतों में आशीष आएगी, आपके घर में जिस आशीष की, जिस शांति की, जिस प्रेम की, जिस छुटकारे की, जिस चंगाई की, जिस धन की जरूरत है, खुदाबंद वो खोलेगा। ये मत सोचना कि आपको बड़ा बोना पड़ेगा तो ही बड़ी आशीष आएगी। हाँ, ऐसा होता है, बड़ा बोने के द्वारा जो इंसान जैसा बोता है वैसा काटेगा, लेकिन कई बार खुदावंद इतना बड़ा अनुग्रह भी करता है इंसान के ऊपर कि अगर इंसान हर्ष से, खुशी से और नम्र और दीन स्वभाव से ना सामने वाले की मदद 2 शब्दों के लिए कर रहा है, उसके साथ उसके दुख सुख भी बांट रहे हैं, भले ही उसने कुछ बोया नहीं है, और लेकिन फिर भी उतने में ही ना वो लाखों क्या, इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स, अनंत काल की ब्लेसिंग्स, आशीषें पा सकता है जो उससे कभी छीनी नहीं जा सकती। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है ना, तो 2 मिनट बैठकर उनके लिए दुआ करना। आपकी कोई समस्या है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं, आपकी कोई परेशानी है, एक बार बैठना। उनको ऐसा कोई भाई बहन नहीं मिला होगा पूरी जिंदगी भर में कि कोई उनसे उनका दुख पूछ रहा है और उनके दुखों को जानने के बाद उनके दुखों को खत्म करने के लिए, उनकी परेशानी को हल करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कभी कर देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरे भाई और बहनों, और खुदा इसका रिवॉर्ड आपको जरूर देगा। लिखा है कि वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आया। क्यों? क्योंकि उसने अपने लोगों के कामों को देखा कि वो भलाई के कामों को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, और उन्होंने अपने कदमों को भले काम करने से नहीं रोका, वरन वो निडर होकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को खुलकर खुदा के लिए दे दिया। वो अनाथों और विधवाओं की मदद करने लगे, सेवा टहल करने लगे, और उनके लिए दुआएं की, उनके लिए उपवास रखे, उनके लिए प्रार्थनाएं की, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उन लोगों की जिंदगी में बदलाव आया, चमत्कार हुए, और उन लोगों ने उद्धार पाया, और वो लोग भी आशीष और उद्धार का चैनल बने, वो लोग भी देने वाले बने। क्योंकि लिखा है, जिस किसी ने यीशु मसीह पर भरोसा किया वो बहुतेरी जाति को उद्धार देने वाला बना। मेरे भाई और बहनों, आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लो, चलो छोड़ो, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास 15 से 20 मिनट या आधा पौना घंटा तो होगा। 24 घंटे में से आप इतना तो दे ही सकते हो। आप जाना, कभी निकलना अपने घर से। कोई भी ऐसा लाचार, बीमार या कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको जिसका जो अकेला है, जो समस्या में, सिर्फ बैठना, छूना मत, बैठना और उससे बातचीत करना, उसको प्रभु के बारे में बताना, और बताने के साथ साथ उससे पूछना कि देखो, मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूँ, अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। क्योंकि हमारे प्रभु ने सिखाया है कि अगर किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, दूसरे के तू आंसू पोंछेगा, तो मेरे आंसू, मेरी समस्याओं का हल निकालेगा प्रभु। क्योंकि मैं आपकी खेती सींचूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरी खेती सींचेगा।
है ना। आप उससे पूछना, वो आपको अपना दुख भी बताएगा। जैसे ही वो आपको अपना दुख बताएगा ना, तो समझ जाना मेरे भाई और बहनों कि खुदा का आत्मा काम करना शुरू कर चुका है। और जैसे ही वो आपकी बातों को हाँ हाँ करके सुन रहा है, अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, सुन रहा है, तो ध्यान रखना उसी समय से प्रभु की पवित्र आत्मा ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया है। और उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में परमेश्वर का उद्धार आने जा रहा है। और आपकी आशीष आपके घर पर पहुंच रही है, आपकी ब्लेसिंग्स आपके शरीर में आ रही है, आपकी उन्नति आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, बढ़ रही है। ये सच्चाई है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, खुदावंद आश्चर्य कर्म करने में, ब्लेसिंग्स देने में देर नहीं लगाता। वो समय पर मैं बरसाता जिस समय हमें जरूरत है। लेकिन जिस समय तूने मुझे पुकारा, उसी क्षण उसी समय मैंने तेरी सुन ली। मेरे भाई और बहनों, पता है कुरनेलियुस के बारे में आपको मालूम होगा, प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ें तो कुरनेलियुस के दान, उसकी प्रार्थना वचन में लिखा, स्वर्गदूत ने उसे आकर बोला, कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस, तेरी दान, तेरे प्रार्थनाएं स्वर्ग में परमेश्वर के वहाँ याद किए गए हैं, उनके ग्रहण योग्य हुए हैं और तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे भाई और बहनों, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपके दान जो आपने परमेश्वर की महिमा के लिए दिए हैं, या किसी अनाथ, विधवा, गरीब, लाचार, बीमार, परेशान व्यक्ति के लिए अपने आंसू बोए हैं, आपने अपना 5 मिनट बोया है, और आपने किसी को कुछ धन बोया है, कुछ खाने पीने के लिए कुछ बोया है, तो सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में गिना जाएगा, एक सुई से लेकर जहाज तक। क्योंकि खुदा में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप अपनी मुट्ठी को खोलो, खुदावन चाहता है। क्योंकि ये समय ऐसा है, बहुत से अपने लोगों ने अपनों को छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने दूसरों पर भरोसा किया, लेकिन भरोसा करने के कारण ठोकरें मिली हैं। लेकिन फुटपाथों पर, सड़कों पर, बाड़ों पर भटक रहे थे। कोई नहीं है खाना खिलाने वाला, कोई नहीं है पिलाने वाला, कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है सहायता करने वाला, कोई नहीं है दर्द को जानने वाला, कोई नहीं है मलहम लगाने वाला, कोई नहीं है मतलब अच्छी तरीके से कोई देखभाल करने वाला, रहन सहन को पूछने वाला, कोई दुख को जानने वाला और अच्छे से कोई कपड़ा लत्ता देने वाला। तो उनकी मदद करने के लिए आपको अपना कदम बढ़ाना है। चाहे भले ही आप एक 20 रुपए का रुमाल भी दोगे ना, तो मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई आप कर कर देखो, आपको सच्ची शांति मिलेगी, आपको वो आशीष, वो ब्लेसिंग्स मिलेगी जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पाई। आपको वो आनंद अपने ज़िंदगी में महसूस होगा कि आपने कोई बड़ा काम किया है। आप पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल कर, मैं कह रहा हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो सिर्फ किसी के दुखों को जानकर उनके लिए प्रार्थना करना। अगर आप बाहर भी नहीं जा पा रहे ना, तो घर पे बैठे बैठे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिनका कोई नहीं है। ये समय ऐसा है क्योंकि खुदावन ने आज हमें जीवित रखा। आज हम मुर्दों में नहीं गिने गए, आज हम किसी कब्र में नहीं पड़े, आज हम किसी हॉस्पिटल में नहीं पड़े हैं, आज हम वेंटिलेटर पे नहीं है, आज हमें किसी से कर्जा लेकर अपने शरीर पर लगाना नहीं पड़ रहा है। आज परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है कि आप और मैं और हमारा परिवार जीवित है। हालांकि जो आया है उसको जाना ही है, लेकिन फिर भी इस बात को सोच कर देखो प्रभु का कितनी बड़ी दया हम पर हुई है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की महाकरुणा का ये फल है कि आज हम मर नहीं गए, आज हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया है, उसकी दया भतेरी है मेरे भाई और बहनों की आज हम मर नहीं गए। नहीं तो मरने के तो हजारों बहाने थे। कोई नहाते नहाते गिर पड़ा, कोई चलते चलते सो गया, और कोई सोते सोते सो गया। सोने का मतलब पृथ्वी का जीवन समाप्त करना। किसी का कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। कोई खाने से मर गया, कोई पीने से मर गया, किसी के पानी टक गया, कोई सांस लेते लेते ही सो गया। बहाने थे बहाने। लेकिन आज हमारे पास जिंदगी है, तो प्लीज इस जिंदगी को खुदा की महिमा के लिए लगाओ। अपने घर से कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे बढ़ो। किस चीज में? परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाने में, उजागर करने में और उसके गुणों को प्रकट करने में कि हम खुदा के लोग हैं, यीशु के लोग हैं। हम भेदभाव नहीं करते। हम जिस मनुष्य को देखते हैं हम उससे भी प्रेम करते हैं, जिस परमेश्वर को हम नहीं देखते हम उससे भी प्रेम करते हैं। चाहे कोई हमारा शत्रु है मनुष्य, चाहे कोई कुछ भी था, किसी ने हमारा शत्रु, हमें अपना शत्रु बना रखा था, लेकिन हमारा कोई शत्रु नहीं है। हम सब मसीह में भाई बहन हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो। बताओ लोगों को कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। प्रभु ने हमें दूसरों के लिए आंसू बहाना सिखाया है, प्रभु ने हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाया है, प्रभु ने हमें दूसरों के दुखों को जानना और उनके दुखों पर मलहम लगाना सिखाया है। उनको बताओ, वो लोग जो दुख और समस्या, लाचार, बीमारी, परेशानी में जब वो आपकी बातें सुनेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी आंखों में आंसू ना आए। ऐसा हो नहीं सकता कि वो सोने से पहले आपको याद ना करें। ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुदावन यीशु को याद ना करें और उससे प्रार्थना ना करें। क्यों? क्योंकि जब कोई मसीह व्यक्ति उनके साथ ऐसा करेगा, तो जिंदगी में उनका ये पहला अनुभव होगा कि कोई एक ऐसा है यार, कोई एक ऐसी बहन है। मैं बीमारी में था, मेरे अपने पूछने नहीं आए,
कोई दूसरों ईश्वरों को या गुरु बाबा अम्मा को पूजा पाठ करने वाला मेरे पास नहीं आया, इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतनी भली बातें बताने के लिए कोई मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आया। लेकिन इस भाई के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इसके अंदर इतना बोझ दे रहा था कि इस भाई ने, इस बहन ने आकर मेरे लिए प्रार्थना करी। इसका ऐसा कौन सा परमेश्वर है? अगर हे परमेश्वर, अगर तू जीवित है तो मेरे जीवन में काम कर। वो पुकारेगा। ऐसा हुआ है मेरे भाई और बहनों, अपनी खुली आंखों से मैंने देखा है। खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है, मेरी पत्नी को, मेरे मतलब हमारी लाइफ में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, हमने देखे खुली आंखों से। कैसे, कब किए हैं? जब हमने दूसरों के लिए, चाहे छोटे लेवल पे, चाहे कुछ देने के लिए नहीं था, अपने जुबान से उनकी समस्या को जानकर उनके लिए प्रार्थना ही करी, ऑन द स्पॉट प्रार्थना ही करी, चाहे 1 मिनट की, चाहे 10 सेकंड की, चाहे 30 सेकंड की प्रार्थना ही करी, जिसमें भले भले शब्द बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो उत्तेजित हो गए, उनके अंदर एक उम्मीद जगी, उनके आंसू पोंछे गए। अपनी जिंदगी पर इतनी शांति मिलती है कि सच में प्रभु तूने, खुदा तेरा बहुत धन्यवाद। जब मैं तुझे नहीं जानता था, मेरे खुद के दुखड़े नहीं सवर रहे थे, आज खुदा तूने मुझे अपने पास बुला लिया। आज तूने मुझे दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बना दिया। आज जो इंसान विश्वास में नहीं था, जो इंसान मरने वाला था, जो इंसान अपनी जिंदगी से हार चुका था, जो लाइफ में बिल्कुल खत्म हो चुका था, ऐसे लोगों को प्रभु एक उम्मीद दी है तूने मेरे द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, हम विश्वासियों के द्वारा, हम भाई बहनों के द्वारा। प्रभु हमारी जिंदगी को तूने, हम बेसहारा को तूने हमें किसी का सहारा बना दिया। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहन, एक बार कर देखो। आपके पास 10 से 20 या 30 से 40 से 50 60 100 रुपये तो होंगे। कोशिश करना दुकान से 1-2 जोड़ी सॉक्स लेकर या 1-2 जोड़ी ग्लव्स लेकर, या कुछ भी आपको ऐसा लगे जिसकी किसी ऐसे लाचार बीमार व्यक्ति को ज़रूरत है, पन्नी में इकट्ठे करके प्रार्थना करके, उन कपड़ों पर प्रार्थना करके, मतलब ब्लेस करके जाना, निकलना बाहर और पूछना, उनको देखना कि आपको कुछ ज़रूरत है, उनसे बोलना, चाहे भले ही वो मतलब किसी प्रकार से कैसे भी दिखते हैं, उनको बोलना कि मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह ने मुझे आपके पास भेजा है। वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए जान दी है। वो परमेश्वर है, वो अनंत काल का जीवन देता है और वही पापों को क्षमा कर सकता है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना अपने लिए करना, प्रभु आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। आप विश्वास से उसको पुकारना। कभी आपको कुछ भी चाहिए तो मन में प्रभु से प्रार्थना करना, जैसे एक बेटा बाप से मांगता है वैसे आप प्रार्थना करना। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। आपको कुछ चाहिए, अब मेरे पास 1 जोड़ी सॉक्स पड़े हैं, मेरे पास 1 जोड़ी ग्लव्स पड़े हैं। आपके पास ग्लव्स नहीं, आपके हाथ ठंडे लग रहे हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चे, ये लो ग्लव्स ले लो। आप ये करना, आपको सच में इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि आपने दूसरों के दुखों को जानने के लिए अपने 5 से 10 मिनट दिए हैं। और खुदा कर्जदार नहीं है। प्लीज़ करके देखना, जो सच्ची शांति आपको मिलेगी जब आप घर में आओगे ना, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स, कितनी सच्ची शांति, इतना बड़ा उद्धार आपको दिखाई देगा। उद्धार का काम आपको दिखाई देगा, क्योंकि लिखा है मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया। देखो लिखा है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते ना, तो भले कामों के लिए हमें उतरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। लिखा है तूने मुझसे स्नेह किया, इसलिए तू मेरे कामों के लिए तू करने चला गया। इसी कारण देख अब मैं क्या करूंगा, तूने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। किससे? बीमारी से, तकलीफों से, कमी से, घटी से, समस्याओं से, कर्जों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और देख मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है और तूने मुझ पर भरोसा किया है और तूने मुझसे प्रेम करने की खातिर तूने मेरे वचन का पालन करने के लिए अपनी शुरुआत करी है। और देख इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जिस समय तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सोचो मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा है। ये महीना ऐसा है, ये जनवरी और दिसंबर के 2 महीने ऐसे हैं। इस महीने अपनी मुट्ठी को खोलना, कुछ भी आप दे सकते हो देना। कोई भी मिले 2-4 बातें पूछना, उनका प्रे रिक्वेस्ट पूछना, उनका नाम पूछ लेना। लिखना हो तो आप कॉपी पेन में लिख सकते हो या उनको कार्ड दे देना, उनको प्रभु के बारे में बताना। अगर वो कहीं यहाँ जा नहीं सकते उनसे बोलना आप यहीं बैठे बैठे ही प्रभु का नाम लेना। वो उद्धार करता है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो अपने लोगों को भेजकर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो आपके पापों को क्षमा करेगा। अगर आपकी कोई बीमारी है तो बोलना यीशु मसीह मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। देखो वो बीमारी से आपको आज़ाद भी करेगा। आप उनसे बस इतना बोलोगे ना, देखना फिर बाकी काम प्रभु का है, बाकी काम प्रभु का है, बाकी चमत्कार प्रभु करेगा। आप अपने हिस्से का काम करो, बाकी चमत्कार प्रभु करेगा। और जैसे ही वो प्रभु को पुकारेगा ना, वो सामने वाला व्यक्ति तो खुद अपनी जिंदगी में प्रभु के चमत्कार को देखेगा, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, बाकी काम उसको अपने हिस्से का करना है और खुदा अपना काम करने के लिए तैयार है। बस हमें कूच करनी है, मतलब कदम बढ़ाना है। तो मेरे भाई और बहनों, ये समय, ये दिसंबर और जनवरी, बस जितना हो सके उतना बो डालो। चाहे अपने हिस्से की रोटी, 1-2 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना किसी को दे दो।
चलते फिरते कोई गरीब दिखाई दिया उसको दे दो। मैं कह रहा हूँ रिक्शे वाला भी दिखाई दिया उसको दे दो। देने के साथ साथ बोलना कि मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूँ, मुझे प्रभु ने आपके लिए भेजा है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करें। प्रभु चाहता है कि आपके पाप क्षमा हो। प्रभु चाहता है कि आपकी समस्याओं से आपको आज़ादी मिले, आपको अच्छा काम धंधा मिले, आपकी ज़रूरतें पूरी हों और आपके पाप क्षमा किए जाएँ, आप अनंत काल का जीवन पाएँ, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। आपको कभी कुछ चीज़ ज़रूरत पड़े तो आप बैठे बैठे चलते फिरते कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या थी तो आप उनके लिए प्रार्थना करना यीशु मसीह का नाम लेकर। अगर आप अपनी समस्या कुछ मुझे बताना चाहते हो तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर देता हूँ। अगर आपकी कोई समस्या है तो, चाहे पैसों की समस्या, चाहे शरीर में किसी कोई तकलीफ थी, ऐसे पूछ कर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो और सामने वाला उत्तेजित भी होगा। लेकिन बताने से पहले, ये सब कुछ करने से पहले आपको उपवास करना और उपवास के साथ जाना ज़रूरी है। चाहे 15 मिनट का उपवास रख के जाओ, चाहे घर पे प्रार्थना करके जाओ, लेकिन प्रार्थना ज़रूर करनी है निकलने से पहले। और ये बोलना, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, जिसके साथ आप मिलवाना चाहते हो उनके साथ आप मिलवाओ, और प्रभु मेरे साथ आप चलो, यीशु मसीह मेरे साथ चलो, ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, ताकि कोई शैतान को मौका ना मिले। ठीक है, सब कुछ प्रार्थना के द्वारा तरीके से करना है। और आप देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, हम अपने जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, टी शर्ट के लिए, बाल कटाने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, है ना, बहुत पैसे खर्च कर जाते हैं। लेकिन अगर गरीब और अनाथ और विधवाओं में अगर हम 10-10 रुपये का भी कुछ 5-5, 10-10 रुपये के भी बिस्कुट बोएंगे, किसी को हैंकी दे दिया, किसी को स्कार्फ दे दिया, किसी को कानों को ढकने वाला दे दिया, 20 रुपये की, 30 रुपये की चीज़ें आती हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। चाहे मैं कह रहा हूँ आपके पास एक ही है, एक ही चीज़, जितना आप बो सकते थे उतना आपने अपने हिस्से का काम कर दिया ना, वो भी बहुत है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि उधार लेकर काम कर दे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। उधार लेकर करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास जो है, अगर आप उसी हैंड से कर रहे हो, उसी तरीके से कर रहे हो, वो भी खुशी से, आप हर्ष से कर रहे हो ना, तो प्रभु उसमें भी आपको आशीष देगा। ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ किसी को एक गिलास पानी भी पिला सकते हो ना, तो पानी भी पिला सकते हो, पिलाना कोशिश करना। आपके अंदर ऐसे गट्स हैं, आप कर सकते हो, इतना तो कोई भी कर सकता है। पानी पिलाना कोई गलत काम नहीं है, भला काम है। ठीक है, तो कोशिश करना, शुरुआत करना। अगर आपके पास समय है तो कुछ अच्छे से अच्छा बाहर से कुछ बनाकर, किसी के लिए स्पेशल कुछ बनाकर फॉइल पेपर में पैक करके आप किसी को दे सकते हो, प्रार्थना करके, प्रभु जब ये कोई खाए तो वो उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसकी परेशानी, उसकी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और उसकी टेंशन, चिंता, परेशानी भी खत्म हो जाए। आप उस खाने पीने की चीज़ों पर प्रार्थना करके उसको देना। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों, बातों का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ हमें करना ज़रूरी है इन 2 महीनों के अंदर। वरन हम ये तो हमेशा हमें याद रखनी है, कभी मौका मिलता अपनी तरफ से हमें बेस्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें सामने वाले को ज़रूर देना है, ताकि उसके प्राण नरक में जाने से बचें, ताकि उसका उद्धार हो। ध्यान रखना, और उसके जीवन में आशीष आए। ठीक है, और हमें इन 2 महीनों के अंदर भी स्ट्रिंगली याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ठंड का टाइम है मेरे भाई और बहनों। कुछ मैंने ऐसे लोगों को देखा था, और आप अपने अपने एंड से जितना भी कर सकते हो, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप मुझे दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से उधार लो, नहीं, आप अपने अपने घर से आप जितना भी कर सकते हो ना, अपने घर से अपने कुछ भी सामान खरीद के जो आपको लग रहा है वो आप करने के लिए जाओ, निकालो अलग से समय। खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है। कौन खुदा? वो यीशु। यीशु किस में है? उस लाचार, बीमार, गरीब, फकीर में, परेशान व्यक्ति में वो इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई तो आएगा ऐसा व्यक्ति जो मुझे उद्धार का सुसमाचार सुनाएगा, जो मेरे पापों को क्षमा करने के लिए बताएगा, जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो मेरे प्राण को नरक से बचाएगा, जो मुझे शांति देने वाली बातें बताएगा, जो मेरे आंसू पोंछने वाले संगीत बताएगा, जो मुझे आंसू पोंछने वाली बातों से शांति देगा। कोई तो एक ऐसा होगा जो मेरे दिल की बातों को जानेगा। कोई तो एक ऐसा होगा जो मुझे इन समस्याओं से, इस घटी से, इस परिस्थिति से जो मुझे छुड़ाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा होगा मेरे भाई और बहनों। लोग बैठे हैं आज इंतज़ार में। अब बात सारी है कि हमें कूच करके आगे बढ़ना है, हमें जाना है, उनको बताना है, क्योंकि उनके पास खुदा नहीं है। आज आपके और मेरे पास खुदा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिनके पास खुदा नहीं है उनके पास क्या है? मैं कह रहा हूँ कोई अमीर बाप की भी औलाद है ना, अगर उसके पास यीशु नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु ही जीवन है, यीशु ही ज़िंदगी है, सच्ची शांति है, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम वही है। यीशु जिसके पास है ना, वो रोगी नहीं रह सकता। यीशु जिसके पास है वो अनाथ नहीं रह सकता, क्योंकि लिखा है वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। जिसका कोई नहीं, उसका सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तो मेरे भाई और बहनों, शुरुआत करना। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे, लास्ट एक चीज़ तो आप कर ही सकते हो। हालांकि जो बातें बताई वो भी आप सब कर सकते हो, क्योंकि जब हम अपने लिए परिश्रम करते हैं, अपने लिए हम घर से निकल जाते हैं अपने कामों के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, तो क्या हम उन कामों के लिए नहीं कर सकते? परमेश्वर रोज करने के लिए नहीं कह रहा है आपको, कोशिश तो करो। परमेश्वर आपसे उधार मांगने के लिए नहीं कह रहा है,
परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरे पास बेटा है उसमें विश्वास रख, समय निकाल, कोशिश कर। 24 घंटों में से कुछ समय तू दे सकता है मुझे। मेरे लोगों को जिनके पास मेरा वचन नहीं है उनको बता, क्योंकि वो कैद में थे, उन्होंने मेरे नाम को नहीं जाना तभी तो वो फुटपाथों पे थे, उन्होंने मेरे नाम को नहीं जाना तभी तो वो भीख मांग रहे थे, उन्होंने मेरे नाम को नहीं जाना तभी तो वो लाचारी में हैं, उन्होंने मेरे नाम को नहीं जाना तभी तो वो सब प्रकार की बंदिशों में, बीमारियों में, परेशानियों में, कलेशों में दबे पड़े थे और आंसुओं में थे। मेरे भाई और बहनों, खुदा आज इस बात के लिए आपसे बोलता है, कहता है कि मेरे बच्चे कदम बढ़ा, यहोवा तेरे संग है, तेरे मेहनत पर, तेरे करने पर मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे आगे आगे चलकर मैं तेरी अगुवाई करूंगा और पीछे पीछे मैं तेरी रक्षा करूंगा। अपने दूतों को मैं तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे। तू इच्छा रख और प्रार्थना कर, तेरे लिए रास्तों को मैं खोलूंगा। और अगर आप देखो, जो बातें आपको करनी है वो तो बता दी हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इतना भी आप नहीं कर पा रहे थे, मैं कह रहा हूँ समझना, किसी कंडीशन ऐसी होती है, कोई घर से भी नहीं निकल पाता, किसी के पास धन भी इतना नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपको समय देना है, आपका पैसा नहीं लगेगा। आप उन लोगों के लिए 5 से 10 मिनट उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हो, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु तेरा वचन उन लोगों तक पहुँचे जो सड़कों पर, बाड़ों पर, जो रैन बसेरे में, जो फुटपाथों पर, जो प्लेटफॉर्म्स पर सो रहे थे, जिनको अपनों ने छोड़ दिया था, जिनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, जो अच्छी वाली ज़िंदगी जीते जीते प्रभु चौराहे पर आ गए, सड़क पर आ गए और जिनकी ज़िंदगी बर्बाद सी हो रही थी, खुदा उनके आंसू की सुधि ले, उनको तेरा वचन मिले, वो तेरे नाम पर भरोसा करे। ऐसे स्वर्गदूतों को भेज ताकि वो तेरे नाम को जाने, तेरे प्रचारकों को भेज ताकि वो विश्वास करें और उनके प्राण नरक से बचा ले जाएं और वो अच्छी ज़िंदगी पाएं और दूसरों के लिए भी वो लोग आशीष और उद्धार का कारण बन जाएं और उनकी ज़िंदगियां बदल जाएं। आप इस नाम से, इस शब्दों से प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आप सभी के साथ है। परमेश्वर आपको संभाल कर रखे। आप सभी को जय मसीह की।